सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है कक्षा 7 का व्याकरण का शब्द विचार यानी शब्दों के बारे में विचार करना। शब्द कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भाग हैं, किन किन भागों में उन्हें डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। शब्द विचार बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, साउंड्स, जिन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हीं अक्षरों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। कुछ शब्द केवल एक वर्ग के होते हैं तो कुछ शब्द कई वर्गों के मेल से बनते हैं। वर्गों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। यह बच्चों, शब्द में वर्णों का व्यवस्थित होना भी अनिवार्य होता है, अन्यथा बच्चों शब्द जो होता है वो निरर्थक हो जाता है, यानी बिना अर्थ का। इसका मतलब यह है कि एक या एक से अधिक वर्णों के से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं, और यदि सार्थक ध्वनि नहीं हुई तो वो क्या हो जाएगा, शब्द नहीं कहलाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। जैसे हमने सूरज एक शब्द लिया तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, और यदि हमने एक जरसू शब्द लिया तो जरसू का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, यानी वो निरर्थक शब्द है। अब बच्चों, शब्दों के ही मेल से वाक्य बनते हैं, और वाक्य में शब्द जब व्याकरण के नियमानुसार निश्चित स्थान लेकर अर्थ प्रकट करता है तब वो पद कहलाता है, यानी वो पद बन जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ पर शब्द के भेद कौन से होते हैं, यानी शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं। वर्णों के मेल से हिंदी भाषा में हजारों लाखों शब्द बने हैं बच्चों। ये शब्द कई प्रकार के होते हैं। इस आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया। फर्स्ट, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर। सबसे पहला पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का अर्थ समझते हो बच्चों? उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, अर्थात इसका मूल स्रोत कहाँ है। इनको हमने 5 प्रकार में दिए हैं। मूल स्रोत क्या है? जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, यानी कहाँ से ये शब्द आया, कहाँ से निर्माण हुआ। तो सबसे पहला शब्द आया तत्सम। तत्सम यानी उसी के समान, उसी के किसके, यानी संस्कृत के वे शब्द जो मूल रूप में ही उनकी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा उनका संस्कृत में रूप होता है उसी प्रकार से हम उनको हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद में है बच्चों तद्भव। तद्भव यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हमने दिया हुआ है तद्भव का, सूर्य से सूरज हो गया, पुत्र से पूत हो गया, संध्या से सांझ हो गया, इस तरह से तद्भव शब्द बन गए। और बच्चों आगे हम कुछ तत्सम तद्भव की सूची बताएंगे। ये तत्सम शब्द हैं यहाँ से, और ये तद्भव शब्द, तद्भव, ये भी तत्सम और ये तद्भव, ये तत्सम और ये तद्भव। जैसे छिद्र का छेद, दुग्ध का दूध, भाद्र का भाई, धूम्र का धुआं, दंत दांत, मस्तक माथा, हस्ती हाथ, इस तरह से ये शब्द दे रखे हैं तत्सम से तद्भव में।
अब बच्चों हम दूसरा पॉइंट है देशज शब्द। अब देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द यानी वे शब्द जो देसी बोलियों से या उपभाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हों उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दे रखा है पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटबट, भागदौड़ इत्यादि। ऐसी विदेशज शब्द, विदेशज का मतलब होता है हमारे देश में बाहर की बोलियां, यानी विदेशों से आई हुई हिंदी में भाषा, बाहर से आए हुए शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे रेल, डॉक्टर, शर्ट, रुमाल आदि। बच्चों कुछ विदेशी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं जो ये विदेशी भाषा के हैं। टिकट, रेल, प्लेटफार्म, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो इत्यादि। ऐसे फारसी भाषा के शब्द हैं अनार, दुकान, दरबार, नमक, बीमार, रुमाल, आदमी, गंदगी, चापलूस आदि। अरबी भाषा के शब्द हैं औलाद, कत्ल, अमीर, कलम, कानून, खत, औरत, कैदी इत्यादि। तुर्की, तोप, बारूद, लाश, चाकू, कैंची, दरोगा, बहादुर। पुर्तगाली भाषा के आचार, कारतूस, गमला, फीता, साबुन, चाबी, तमाकू, तौलिया, कमीज। फ्रांसीसी भाषा के पुलिस, कर्फ्यू, बिगुल। चीनी के तूफान, चाय, पटाखा। यूनानी के टेलीफोन, एटम, डेल्टा। जापानी के रिक्शा आदि। तो बच्चों ये जो सारे शब्द हैं वो कौन सी भाषा के हैं? विदेशी भाषा के शब्द हैं जो कि हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अब बच्चों अगला हमारा जो शब्द है वो है संकर शब्द। संकर का मतलब हिंदी में जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, रेल किस भाषा का है? अंग्रेजी का। और गाड़ी, रेलगाड़ी। ऐसे ही डाक खाना, डाक हिंदी है, खाना फारसी। बम वर्षा, बम अंग्रेजी, वर्षा संस्कृत। इस तरह से दो अलग अलग भाषाओं के योग से जो शब्द बने हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। अब दूसरा है इसमें रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जान लेते हैं बच्चों। रूढ़ शब्द में जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होता है, ये उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे धरती, आकाश, कमल, बेटा, इनके बच्चों हम खंड नहीं कर सकते, सार्थक खंड नहीं कर सकते। अगला है हमारा यौगिक। यौगिक शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है योग माने जोड़ना, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हुए सार्थक खंड जिनके किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे गौ प्लस शाला, गौशाला। गायों की रहने की जगह। विद्या प्लस आलय यानी पढ़ाई के लिए जो स्थान है। छात्रा प्लस वास, छात्रों के लिए रहने का स्थान। हिम का आलय, हिमालय यानी हिम का घर। इस तरह से बच्चों तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ में ही मान्य होते हैं, विशेष अर्थ। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय अर्थात बर्फ का घर, किंतु ये शब्द हिमालय नामक पर्वत के लिए ही प्रयोग होता है और किसी के लिए नहीं प्रयोग होता। किसी बर्फ के ढेर के लिए बच्चों इसका प्रयोग नहीं होता। हिमालय का विशेष अर्थ के लिए ही हिमालय का प्रयोग होता है। ऐसे ही बच्चों अगला शब्द हम लेते हैं नीलकंठ। नीलकंठ इसका विशेष अर्थ है अर्थात शिव जी के लिए प्रयोग हो रहा है। 10 प्लस आनन, दशानन, रावण के लिए प्रयोग। यानी जो शब्द विशेष अर्थ जिनका प्रयोग होता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों तीसरा प्रयोग होता है शब्द का प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर बच्चों शब्दों का वर्गीकरण 2 रूप से किया गया है, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन, जिन शब्दों का परिवर्तन हम कर सकते हैं, जैसे लिंग में, वचन में, कारक में, काल में इत्यादि में इनके रूपों को बदला जा सकता है।
जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण यहाँ दे रखे हैं, इनके उदाहरण भी दे रखे हैं। जिनको बदला जा सकता है वो विकारी शब्द होते हैं। बच्चों, अविकारी शब्द वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, नीचे, सामने, आह, वाह इत्यादि। अविकारी शब्द के भी बच्चों 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब बच्चों चौथा है हमारा शब्द का भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। यानी सार्थक यानी सा अर्थ, अर्थ के साथ, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही ना हो। अर्थ के साथ जो होता है उसके भी भेद होते हैं, जैसे एकार्थक यानी एक अर्थ वाला, अनेकार्थक जिसके बहुत सारे अर्थ हों, और श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे लगें लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो। इसके अलावा बच्चों पर्यायवाची शब्द भी होते हैं सार्थक शब्द में, विलोम शब्द भी होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी होते हैं। यानी सार्थक शब्द जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। इनके ये उदाहरण भी दे रखे हैं यहाँ पर बच्चों। सार्थक शब्दों के अंतर्गत एकार्थक, अनेकार्थक, जो कि हम अभी इस चार्ट में जान चुके हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक, वाक्यांश के शब्द आते हैं। बच्चों निरर्थक शब्द में जिन शब्दों का निश्चित अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक कहते हैं, जैसे नमका, टीरो, माद्रच, टाबे, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। इस तरह बच्चों आपने अभी ये चैप्टर पढ़ा।